You just write down the problem. You have to solve it by seismic coefficient method. Recording in progress. So write down the problem. The plan and elevation, of a three-story RCC school building is shown in figure. अभी उसको you can just say figure 1. This is the figure which I have drawn it on the board. Full stop. The intensity of dead load is 12 kilonewton per meter square. The intensity of dead load is 12 kilonewton per meter square. Bracket में including column, comma beams and walls. Bracket close. And floors are to be cater an imposed load of 4 kilonewton per meter square. 4 kilonewton per meter square. Full stop. The building is situated in zone 4. Full stop. The type of soil encountered is medium soil and is proposed to design the building with SMRF. Full stop. Determine the seismic forces and shears in each floor level using seismic को कट करिए static coefficient method. So this is the building configuration. Plan area 5 meter by 2 rows of 5 meter each of column and 4 meter each. So plan area is 8 meter by 10 meter. Story height is 3 meter and bay width is 4 meter center to center. करेक्ट. ये पिछले न्यूमेरिकल से आपने क्लियर हो गया है. पिछले न्यूमेरिकल में हमने एक एक स्टेप समझते हुए करा था. ठीक है. तो सबसे पहले स्टेप क्या है? सॉल्यूशन. इसमें क्या है? गिवन डाटा. बताइए क्या क्या है? व्हाट आर द गिवन डाटा? हाँ, डायग्राम बना लीजिए. क्लियरली दिख रहा है बोर्ड? ओके.
बन गया डायग्राम? ठीक है, तो न्यूमेरिकल पढ़िए और गिवन डाटा बताइए। सबसे पहले प्लान एरिया दिया हुआ है, तो प्लान एरिया कितना हो गया? 4 + 4 8 बाय 10, 10 मीटर बाय 8 मीटर, 80 मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे स्टोरी हाइट फिगर से दिख रही है कितनी है? स्टोरी हाइट, हर स्टोरी की हाइट 3 मीटर। ठीक, आगे डेड लोड इंटेंसिटी इंक्लूडिंग क्या क्या है? कॉलम, हाँ, बीम एंड वॉल। कितना है? 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पिछले वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था? हमने लोड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी, है ना, विथ वॉल्स, विदाउट वॉल्स, हाफ अबो और हाफ बिलो। ध्यान है आप लोगों को? यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है। आगे इम्पोज लोड या लाइव लोड इंटेंसिटी कितना है? 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल, मीडियम। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रेम या लेटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम क्या है? लेटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम क्या है? भाई ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है या स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है? SMRF है ना, SMRF। स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम क्या होती है? डिजाइन एज पर IS 456, डिजाइन एज पर IS 456 2000। बताइए। और डिजाइन एज पर IS 13920। क्या है ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम? क्या होता है जी सर? डिजाइन एज पर IS 456 2000 स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, वी आर प्रोवाइडिंग डक्टिलिटी, है ना। डिजाइन एज पर IS 13920 2016। ठीक है, ये प्लेन एरिया या फ्लोर एरिया। ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक, अब स्टेप 1 क्या है? व्हाट विल बी द स्टेप 1? हाँ, जोन, सिस्मिक जोन कौन सा है? 4। ठीक है, अब स्टेप 1 फिगर में रब कर दूं। क्या है फर्स्ट स्टेप हमारी? पिछले न्यूमेरिकल में क्या थी? What was our first step in the previous numerical?
बताइए। क्या था स्टेप? स्टेप नंबर 1 टाइम पीरियड, वो तो इसमें सिर्फ टाइम पीरियड निकालना था। न्यूमेरिकल जो हमने किया था उसमें क्या स्टेप थी? लम्प्ड मास निकाला था। तो लिखिए लम्प्ड मास ऑब्लिक सेस्मिक वेट एट वेरियस फ्लोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेड लोड। तो कैसे करेंगे? दिख नहीं रहा? लम्प्ड मास ऑब्लिक सेस्मिक वेट एट वेरियस फ्लोर्स। तो सबसे पहले क्या है? डेड लोड कितना है? इंटेंसिटी ऑफ डेड लोड कितनी है? डेड लोड इंटेंसिटी 12 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आया? गिवन। ठीक, वो क्या क्या है उसमें? डेड लोड में क्या क्या है? डेड लोड इंटेंसिटी इंक्लूडिंग कॉलम बीम वॉल्स। लिखिए तो कॉलम बीम्स एंड वॉल्स। पिछले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था? हर एक का वेट निकाला था अलग अलग। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है वेट ऑफ टिपिकल फ्लोर्स। ठीक है, हर फ्लोर का अब हमको निकालना है, ग्राउंड या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड या रूफ। ठीक, कितना हो जाएगा? प्लेन एरिया और फ्लोर एरिया इनटू डेड लोड इंटेंसिटी। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? यस सर, क्लियर। कितना प्लान एरिया? 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर। और हमारा डेड लोड इंटेंसिटी 12 क्या है? किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेट ऑफ टिपिकल फ्लोर कितना आ गया हमारा? 960 किलो न्यूटन। ठीक, वेट ऑफ टेरेस ऑब्लिक रूफ, उसमें भी हम क्या लेते हैं? डेड लोड इंटेंसिटी में बीम कॉलम वॉल लेते हैं, है ना? गिवन है। कितना हो गया? प्लान एरिया इनटू इंटेंसिटी। कितना प्लान एरिया? वो तो बदलने वाला नहीं है, डेड लोड इंटेंसिटी बदलने वाली नहीं है। 960 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इम्पोज लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? कौन सा क्लॉज है आईएस कोड का? पुराना न्यूमेरिकल देखो, हमने लिखा है, एक एक स्टेप लिखी है। बताइए।
इम्पोज्ड लोड, लाइव लोड। कोड ओपन करो आप लोग, कोड है कि नहीं है, निकालो। क्या है, लाइव लोड के लिए क्या करते हैं, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है ना पुराना, उसमें क्या लिखा हुआ है देखो। हाँ, क्यों 25% लिया था, उसमें भी लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है। टेबल चेक किया था ना, कौन सा टेबल था, टेबल 10 देखो। अभी हमारा लाइव लोड इंटेंसिटी कितना है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तब उस टेबल में देखिए, टेबल में आपको यहाँ निकाल देता हूँ। हाँ, थोड़ा जोर से पढ़िए। पेज नंबर 9, 20। देखिए, अभी कोड करना पड़ेगा। कोड देखिए आप लोग, क्या दिया हुआ है, कोड देखा आप लोगों ने। देखो, बताओ कोड में क्या लिखा हुआ। कोड दिख रहा है आप लोगों को ऑनलाइन। यस सर। हाँ, क्या लिखा हुआ उसमें, परसेंटेज ऑफ इम्पोज लोड टू बी कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ सिस्मिक वेट। ठीक है, कितना है, 25 अप टू एंड इंक्लूडिंग 3 इम्पोज्ड। ठीक है, 25% कंसिडर करेंगे और ग्रेटर देन 3 50%। अभी 50 करेंगे सर। हाँ, इम्पोज्ड लोड 4 है। तो लिखिए फिर, द अर्थक्वेक फोर्सेस shall be calculated for the full dead load plus percentage of imposed load as given in IS 1893 part 1 2016, कॉमा, कौन सा क्लॉज है, क्लॉज 7.4.1 पेज 21 3.1 पेज 21 एंड टेबल 10 पेज 20। ठीक, the imposed load on roof need to be considered as per IS 1893 part 1 2016 clause 7.3.1 and 7.3.2। लिख लिया। एग्ज़ाम में अगर आप क्लॉज नहीं लिखेंगे, मेंशन नहीं करेंगे, टेबल मेंशन नहीं करेंगे, कोड मेंशन नहीं करेंगे, तो मार्क्स 50% ऐसे ही रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, लाइव लोड ऑन रूफ कितना लेते हैं, लाइव लोड ऑन रूफ, देखो पुराने न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था, ऑन
रूफ की बात कर रहे हैं। क्लॉज 7.3.2 पढ़िए, क्या लिखा है पेज नंबर 20 पे। आपने न्यूमेरिकल वापस किया नहीं ये लगता है। पढ़िए, अपना कोड निकालिए। कहाँ लिखा है? 7.2। कहाँ लिखा है वहाँ? आगे पढ़िए। ठीक है, तो वो हम ऐसा जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है कुछ, तो उसका लोड कंसीडर करेंगे, अदरवाइज लाइव लोड 0 लेंगे। ठीक है, तो लिखिए लाइव लोड ऑन रूफ इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखिए कौन सा, IS 1893 पार्ट 1 2016 क्लॉज 7.3.2 पेज नंबर 20। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, लाइव लोड ऑन ईच फ्लोर और टिपिकल फ्लोर। ठीक है, लिखिए फॉर लाइव लोड ग्रेटर देन 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी क्या देखा था हमने, कितना परसेंट इम्पोज लोड लेते हैं? 50%। 50% ऑफ इम्पोज्ड लोड क्या है? नीड टू कंसिडर। ठीक है, ये कहाँ से आया, कौन सा क्लॉज था? ठीक है, लिख दो, यहाँ टेबल 10 और आ जाएगा, पूरा लिखना पड़ेगा है ना। IS 1893 2016 पार्ट 1 टेबल नंबर 10 पेज नंबर 20। ठीक, सो लाइव लोड इज इक्वल टू कितना है? 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ग्रेटर देन 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे लिखूँ क्या, अगर दिखता नहीं हो तो नीचे ऊपर ही लिख देते हैं। अभी गिवन डाटा आपके पास रहेगा, ठीक है, मेरे पास अब इधर नहीं है, आपसे पूछूंगा मैं। कितना हो गया? तो देयरफॉर कंसिडरिंग कितना परसेंटेज? 50% ऑफ लाइव लोड। ठीक है, लाइव लोड इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 into 2.5, 2 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, तो लाइव लोड ऑन ईच फ्लोर कितना हो गया? देयरफॉर लाइव लोड ऑन ईच फ्लोर इज इक्वल टू क्या था? डेड लोड कैसे निकाला था? डेड लोड इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई किया था?
वो तो डेड लोड इंटेंसिटी थी। अभी यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लान एरिया। तो प्लान एरिया कितना है, 80 क्या, 80 मीटर्स। यहाँ पे ब्रैकेट में ध्यान रहे इसलिए प्लान एरिया इंटू 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड इंटेंसिटी कितना आया, 160 किलो न्यूटन। ठीक है, ठीक। अब ईच फ्लोर और रूफ पर कितना होगा कैलकुलेट करके बताओ। हमारे पास वैल्यू आ गई। वेट ऑफ टिपिकल फ्लोर 960 किलो न्यूटन, वेट ऑफ रूफ 960 किलो न्यूटन और लाइव लोड ऑन ईच फ्लोर 160 किलो न्यूटन। तब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोलो। पुरानी स्टेप्स चेक करो। लम्प्ड मास कैलकुलेट कर रहे हैं हम हर फ्लोर पे। अभी हमने इंडिविजुअली निकाल लिया कितना है, लाइव लोड कितना है और डेड लोड कितना है, बताओ। बताइए। सबसे पहले रूफ निकालते हैं, चलो। लम्प्ड मास ऑफ रूफ क्या होगा, लिखिए। लम्प्ड मास ऑफ रूफ इज इक्वल टू डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड कितना है रूफ पर, 960 किलो न्यूटन। और लाइव लोड 160 है ना, 0। एक 0 बोल रहा है, एक 160 बोल रहा है, क्या है करेक्ट, लाइव लोड 0 होगा पक्का। तो कितना हो गया, 960 किलो न्यूटन। ठीक है, हाँ। तो यहाँ तो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है ना 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वहाँ पे हमने इंडिविजुअल डेड लोड कैलकुलेट किया था और लाइव लोड कैलकुलेट किया था। ठीक है ना। जब आपके पास गिवन नहीं होगा तब तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। लम्प्ड मास ईच फ्लोर, बताइए फिर से। डेड लोड फ्लोर प्लस लाइव लोड फ्लोर, कितना है डेड लोड 960 और लाइव लोड 0 नहीं है, लाइव लोड होगा सर, होगा। ठीक है, सॉरी 160 किलो न्यूटन। कितना आया, 1120 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमने लम्प्ड मास ऑफ रूफ निकाल लिया 960 किलो न्यूटन, लम्प्ड मास ऑन टिपिकल फ्लोर्स निकाल लिया 1120 किलो न्यूटन। ठीक है, अब निकालो टोटल सिस्मिक वेट। फिगर देखो आपकी, कैलकुलेट करके बताओ कितना है। स्टोरी थी
ये कितना था 3 मीटर, और ये कितना था 4 मीटर, यही था ना फिगर। यस सर। ये कौन सा था, ग्राउंड और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या उसको क्या बोलते हैं, रूफ। अब बताओ, हमने इंडिविजुअली फोर्स निकाल लिया है, वेट निकाल लिया है, अब उसको सम अप करना है। कैसे कैलकुलेट किया, इसका कितना था, ईच फ्लोर 120, इसका भी कितना था 1120, और इसका कितना था 960। ठीक है, तो आ गया नंबर ऑफ स्टोरी बिलो रूफ इंटू सेस्मिक वेट ऑफ ईच फ्लोर या टिपिकल फ्लोर प्लस सेस्मिक वेट ऑफ रूफ। यहाँ से तो आप फिगर बना के लिखोगे तो सीधे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो 2 इंटू 1120 प्लस 960 कितना हो गया, थोड़ा झूम हो सकता है सर, जूम, डेटा नहीं दिखता। अच्छा बड़े लिखूं, ये फिगर सर, ये बोर्ड थोड़ा सा जूम कर दीजिए, करते हैं, हाँ ठीक। जहाँ जिस समय जो पोर्शन हो ना उसको जूम कर दीजिए आप, तो क्लियर दिखेगा। बताइए वैल्यू 32 निकल गया। ठीक है, सिस्मिक वेट W इज इक्वल टू 3200 किलो न्यूटन। बेशियर क्या होता है, बेशियर VB क्या होता है, H इंटू W। चलो अच्छा, स्टेप 2 यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, पिछले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था, हमने इंडिविजुअल लोड कैलकुलेट करा था। ठीक है, यहाँ लोड इंटेंसिटी दी हुई थी, तो यहाँ पर हमने प्लेन एरिया से मल्टीप्लाई करके सिस्मिक वेट निकाल लिया। ठीक, अब स्टेप 2 तो सेम ही है। सिस्मिक वेट निकालने के बाद क्या करते हैं, फंडामेंटल नेचुरल पीरियड ऑफ बिल्डिंग निकालेंगे। ठीक है ना, तो स्टेप 2 क्या हो गई हमारी, लिखिए फंडामेंटल नेचुरल पीरियड TA, फंडामेंटल नेचुरल पीरियड TA। देखिए कोड चेक करिए, कोड है सबके पास, कैसे कैलकुलेट किया था हमने प्रीवियसली।
हाँ बताओ पेज नंबर। 21। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो। यहाँ पे क्या डिज़ाइन सिस्मिक फोर्स शेयर फोर्स 7.6.1, ठीक है, इसका सब पार्ट है वो। द अप्रोक्सीमेट 7.6.2 क्या लिखा है। ए पोर्शन क्या है, विदाउट एनी मेसनरी इनफिल। गिवन डाटा में क्या था, गिवन डाटा देखो विदाउट इनफिल है कि विथ इनफिल है हमारा बिल्डिंग। वॉल्स लिखा हुआ है ना, तो विथ इनफिल है इसका मतलब। तो ये पार्ट ए लगेगा क्या, इस पे एप्लीकेबल है क्या, नहीं है। फिर विथ आरसी स्ट्रक्चर वॉल्स कितना है, अब ये सेकंड क्या है, बिल्डिंग विथ आरसी स्ट्रक्चर वॉल्स, इस ये एप्लीकेबल है। आरसीसी की वॉल्स दी कि हमने इनफिल वॉल्स, उसमें मेंशन है क्या, रीइंफोर्स कंक्रीट की वॉल्स है क्या, नहीं, मैसनरी वॉल है। ठीक, तो बिल्डिंग विथ आरसी स्ट्रक्चर वॉल, ये पार्ट वी भी एप्लीकेबल नहीं है। फॉर ऑल अदर बिल्डिंग्स टी इज इक्वल टू 0.09 h बाय √d, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग 7.6.2 के हिसाब से अलग अलग फिगर्स दिए हुए हैं, आपको हाइट कहाँ से कहाँ तक लेना है। हमारा तो केस फर्स्ट वाला ही है, ठीक है। फाइव बी ग्राउंड फ्लोर पे ही है हमारा, तो ये वाला, ठीक। तो लिखिए, कंसिडरिंग frame is SMRF, considering RC frame with brick infill walls, ठीक है। टी ए इज इक्वल टू कितना हो गया, कोड में कितना था, 0.09 h बाय √d। क्लॉज क्या आया, IS 1893 पार्ट 1 2016, ठीक है। क्लॉज 7.6.2 पेज नंबर कितना है, 21, ठीक। where h is equal to height of building in मीटर, कितना है हाइट, 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 9 मीटर, ये था ना हमारा स्टोरी। कितना है, 3 3 और 3, ठीक, टोटल 9 मीटर। डी लिखिए, डी इज इक्वल टू बेस डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट प्लिंथ
in the direction of lateral load. ठीक है, अब इसको फिर से आपको जूम आउट करके जूम इन करना पड़ेगा। तो हमारा बेस डायमेंशन क्या था? फर्स्ट फिगर जो हमने ड्रॉ किया था, हम्म, 8/10 है ना। ये डायमेंशन था 5 + 5, याद आ रहा है? फिगर में देख लो आप, मैं यहाँ ड्रॉ भी कर रहा हूँ। ये कितना था? 4 मीटर और 4 मीटर, और ये था 5 मीटर बाय 5 मीटर। ये बेस डायमेंशन था। ठीक है, हमने क्या कंसिडर किया? शॉर्टर डायरेक्शन में अर्थक्वेक फोर्स कंसिडर किया, इस डायरेक्शन में। EQ, इसको X बोल दो, इधर EQ Y बोल दो। ठीक है, उसको Y भी बोल सकते हो, Z भी बोल सकते हैं। एक बार जो आपने उसको नोटेशन दिया वो फिर उसको फॉलो करो। ठीक है, तो कितना हो गया बेस डायमेंशन? 4 मीटर प्लस 4 मीटर 8 मीटर। ठीक है ना। डी कितना हो गया? 4 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर। एच कितना है हमारा? 9 मीटर। ठीक है, तो टी ए की वैल्यू कितनी होगी? 0.09 H अपॉन √D 0.09 इंटू कितना? H 9 अपॉन √8। बताइए, 0.286 सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर? अब हम क्या निकालेंगे? स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? बेस शियर, डिजाइन सिस्मिक, क्या था? बेस शियर VB कितना है? बेस शियर AH इंटू W। क्लॉज बताओ कहाँ लिखा है? हाँ, पेज नंबर 30, IS 1893 पार्ट 1 2016। क्लॉज बोलो। बताओ, बताओ क्या क्लॉज है? आप जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्लॉज कितना है? स्टार्टिंग में था ना 7.1 तो नहीं है? 6.4.2
7.21 में क्या है? अभी कोड आ गया, देखो वहाँ देखो क्या लिखा है 7.2.1 lateral force, design lateral force. Building shall be designed for the design lateral force VB given by H into W. तो यहाँ पे मेंशन करो IS. आप जो 6.4.2 बोल रहे हो वो H की वैल्यू के लिए बोल रहे हो, मैं बेस शेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? H shall be estimated as per 6.4.2 and W seismic weight as per 7.4. ठीक है? क्लियर है? अब 7.6.1 पेज 21 सेस्मिक वेट हमने निकाला हुआ था, कितना था? 1120 कि ज़्यादा था? 3200। अब H का फॉर्मूला क्या है? 6 पॉइंट कितना था क्लॉज? Z अपॉन 2 इंटू I अपॉन R इंटू ऐसे बाई G, ठीक है? Z हमारा क्या है? जोन 4 में है बिल्डिंग, वैल्यू कितनी हो गई? 0.24। हाई इंपॉर्टेंस फैक्टर रेसिडेंशियल बिल्डिंग 1, R रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, स्पेशल मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम से डिज़ाइन एज पर IS 13920 R की वैल्यू कितनी हो गई? 5। ऐसे बाई G के लिए हम या तो कर्व देखेंगे या फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि डिपेंड करेगा क्या? हमारा टाइम पीरियड की रेंज कितनी है, ठीक है? उससे आप निकालोगे। H निकल गया, बेस शेयर निकल गया, W है तो बेस शेयर आ गया, ठीक है ना? अभी कैलकुलेट करो, पहले ऐसे बाई G की वैल्यू बताओ। ये अब आप एक काम करो, आपको बेस शेयर तक कैलकुलेट करके आना है। नेक्स्ट क्लास में मुझे आप वैल्यू बताएंगे सब, हाँ VB की, ठीक है? आगे भी आप कर सकते हो, फिर उसमें क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेस शेयर, है ना? तो आगे भी कर सकते हो, पर हम वापस करेंगे, आप वैल्यू बताते जाओगे, ठीक? तो अभी हम यहीं रुकते हैं। ऑनलाइन किसी को दिक्कत है क्या? तो बेस शेयर की वैल्यू आप कैलकुलेट जी, ठीक है, वो हम उस समय देख लेंगे। 2.4 अभी मैं लिख देता हूँ जो आप बोल रहे हो। मीडियम सॉइल के लिए चेक करेंगे, आप कैलकुलेट करो, ठीक है? तो अभी हम यहीं पर एंड कर रहे हैं आज। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी? बेस शेयर निकालने के बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेस शेयर, और फिर उसके बाद स्टोरी शेयर और उसके डायग्राम, बेस शेयर डायग्राम और स्टोरी शेयर डायग्राम, ठीक है ना? जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किए थे, ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर अभी अटेंडेंस आप दे दो। कुणाल, प्रदीप है, रणवीर सर हैं, सागर और निखिल। तो कौन? अच्छा, तुम्हारा नाम है ना अभिजीत। Recording stopped. 1 2 3 4 5 होंगे ना? हाँ 5।
ठीक है, वो अपन वहाँ चलते हैं उधर डिपार्टमेंट में।